डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज मैं स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि हमारी पहले 3 स्टोरी हो चुकी थी। आज हमारी चौथी स्टोरी है, पर हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन 1 डाल रखी है। ठीक है, इसमें हम स्टोरी देखेंगे जो कि ये पेपर में पूछी गई है। स्टोरी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में आए हुई है। आप लोग इसको अच्छे से समझना। और 12th वालों के लिए भी है ये, और 10th वालों के लिए भी है। 12th वाले इसको सीखेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है, पर ये 10th के पेपर में आई हुई है। ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ एवं सुंदर नगर है। ये 2022 के पेपर में आई हुई है। आइए इसका देखते हैं ट्रांसलेशन क्या कह रहा है। ट्रांसलेशन कह रहा है प्रयागराज। प्रयागराज की प्रयागराज आ गई बच्चों, प्रयागराज की प्रयागराज आ गई। और हमारा प्रसिद्ध की फेमस आ गई, और सिटी की सिटी हो गई, शहर नगर हो गया। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री। ग्लोरियस हिस्ट्री मतलब ग्लोरियस होता है गौरवशाली, और हिस्ट्री मतलब इतिहास। इसका गौरवशाली इतिहास है। देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस होता है संगम, एक संगम ऑफ गंगा एंड यमुना। यमुना, गंगा और यमुना यहाँ इनका एक संगम है। ठीक है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यानी ये गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं। देयर इज अ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक उच्च न्यायालय है। एक हाई कोर्ट है ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का। दिस इज द नीट, यह स्वच्छ एंड क्लीन सिटी, और सुंदर नगर है, एवं सुंदर नगर है। ठीक है, ये होगा हमारी स्टोरी नंबर 1 कंप्लीट, ट्रांसलेशन नंबर 1। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी क्या कह रहा है? आज हम 10 स्टोरी देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रही है दूसरी। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास यही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ठीक है, लौह पुरुष आयरन मैन को बोलते हैं। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है। ये भी देखो बच्चों 2022 के पेपर में आया हुआ था। ट्रांसलेशन देखते हैं। इंडियन पीपल, इंडियन पीपल, भारत के लोग नो जानते हैं सरदार पटेल, सरदार पटेल को एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष की भांति, यानी कि आयरन मैन किनको कहा जाता है? सरदार पटेल को। ठीक है, ही वॉज स्किल्ड, वह कुशल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि प्रशासक है। ठीक है, आगे देखिए। ही हैड द कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट द प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट। तो देखिए इसमें सेलेक्ट द प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट क्या कहने की कोशिश की है ये? तो ही हैड कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता है उनके पास क्या करने की? सेलेक्ट, चुनने की। और प्रॉपर मैन मतलब सही सही व्यक्ति को। प्रॉपर पोस्ट, अच्छी पोस्ट के लिए, प्रॉपर पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि अब एक लाइन में समझे इसका आंसर। तो उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या हो गया? हमारा पद हो गया। आगे देखिए। ही टुक डिसीजन विद फर्म डिटर्मिनेशन। तो क्या कहने की कोशिश की है यहाँ पे? बे, ही मतलब वह, टुक, टुक डिसीजन उन्होंने, दृढ़, डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना, टुक मतलब लेना, विद फर्म, फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ता से, कठोरता से उन्होंने क्या लिया? फैसला लिया, यानी कि निर्णय लिया। दृढ़ता से फैसला लेना। ठीक है, आगे देखिए। सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। सरदार पटेल हमारे देश के क्या है?
गौरवशाली हैं। पटेल हमारे देश के गौरव हैं या गौरवशाली हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी क्या कह रहा है हमारा? स्टोरी नंबर 3, ट्रांसलेशन नंबर 3। अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हमारी सरकार है और अपना संविधान, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, हमें उन्हें सुलझाना है। ठीक है, ये भी हमारे 2022 में आई हुई है और पेपर कोड है हमारा AN। ठीक है, देखिए इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम। ट्रांसलेशन देखिए, नाउ अब वी हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, वी आर ऑनर ऑफ आवर फैट। क्या कह रहा है ये? वी आर ऑनर आवर फैट। फैट मतलब होता है भाग्य, हमारे भाग्य, हमारा अपना भाग्य। अपना भाग्य क्या है? ऑनर, स्वामी है, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपने भाग्य के, ठीक है, मालिक हैं। वी हैव आवर गवर्नमेंट, वी हैव आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, हमारी सरकार है और हमारा संविधान, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। यहां से आगे देखिए, बट वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, लेकिन हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। देखिए, बट लेकिन हमारे सामने मैनी प्रॉब्लम्स, अनेक समस्याएं हैं। ठीक है, हमारे सामने। वी हैव टू सॉल्व देम, वी हैव टू सॉल्व देम, हम उन्हें सुलझाते हैं या सुलझाना है, हमें उन्हें सुलझाना है। हैव टू के बाद, इसके बाद में अगर टू आता है तो सुलझाना, ना नहीं आता लास्ट में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी देख लेते हैं। हमारी स्टोरी नंबर 4 क्या कह रहा है? हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम इन्हें नियमित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो ये बच्चों 2020 के पेपर में आया हुआ है, आइए इसको समझते हैं ये कैसे है। आवर कंट्री, हमारा देश क्या कर रहा है? प्रोग्रेस रैपिडली, तेजी से उन्नति कर रहा है। इट इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, यह उन्नति कर रहा है तो यह एक प्रगतिशील देश है। प्रोग्रेसिव कंट्री मतलब उन्नतिशील देश है। ठीक है, देयर आर मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्राइस राइज। तो क्या मतलब है इसका? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें, जनसंख्या पॉपुलेशन और प्राइस राइज, बढ़ती कीमतें क्या है? बड़ी समस्याएं हैं। कहां पर? बहुत ज्यादा हमारे देश में। ठीक है, इफ अगर वी कंट्रोल इट देन आवर कंट्री कैन बी ग्रेट, अगर यदि हम इन्हें नियमित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, ग्रेट मतलब महान, कंट्री मतलब हमारा देश, आवर कंट्री हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, आइए उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी नंबर 5 हमारी क्या कह रहा है? मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम राधा है, वह एक बहुत वफादार है, वह बहुत तेज दौड़ता है, जब वह मुझे देखता है तो पूंछ हिलाने लगता है। 2017 के पेपर में आई हुई है AH। ठीक है, देखिए किस तरह से ट्रांसलेट होगा। मेरे पास एक कुत्ता है, कोई भी चीज मेरे पास है तो वहां पे हैव का प्रयोग करते हैं अपने पास दिखाने के लिए। आई हैव अ डॉग, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पर्स। ठीक है, तो आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। हिज नेम, उसका नाम राधा है। ही इज वेरी फेथफुल, वह बहुत वफादार है। ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। व्हेन जब ही सीज मी देन ही बिगिंस टू वे इट्स टेल, वह बहुत तेज दौड़ता है जब वह मुझे देखता है, तब
ही बिगेन्स टू वेग इट्स टेल, वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है। वेग्स टेल, टेल मतलब होता है पूंछ, वेग मतलब होता है हिलाने, ठीक है। स्टार्ट मतलब शुरू कर देता है, ठीक है बच्चों। आपको उम्मीद है ये स्टोरियां समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। स्टोरी नंबर 6 है, मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं। वे बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वे बहुत ही स्वानुशासित, कर्तव्य परायण तथा परिश्रमी हैं। वे तन्मय होकर शिक्षा कार्य करते हैं। 2017 के एजे पेपर में आई हुई है ये बच्चों, इसको भी अच्छे से समझना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने ट्रांसलेशन की ओर। क्या कह रहा है ये, माई इंग्लिश टीचर, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक इज एन आइडल टीचर, एक आदर्श अध्यापक हैं। हे टीचर्स, वे बड़े वे पढ़ाते हैं, वह पढ़ाते हैं द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को एक ग्रेट डेडिकेशन, एक ग्रेट एक महान डेडिकेशन के साथ, ठीक है। मतलब कि लगन से पढ़ाना। ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ड्यूटीफुल एंड लेबरस, ठीक है। यहां से देखिए क्या है, ही इज वेरी सेल्फलेस, वे बहुत ही स्वानुशासित कर्तव्य परायण तथा परिश्रमी है। लेबर होता परिश्रमी, ड्यूटीफुल होता कर्तव्य परायण, और हो गया डिसिप्लिन, हो गया स्वानुशासित, ठीक है। आगे देखिए, ही डज द टीचिंग वर्क विद हार्ट एंड सोल, वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं, यानी कि वे पूरे दिल से पढ़ाते हैं सबको, अपने दिल और आत्मा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। स्टोरी देखिए कौन सी स्टोरी आएगी बच्चों। बसंत ऋतु आ गई है। मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है। यह बहुत, बच्चे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये बेहद बेहुत नहीं है, बहुत है ये, ठीक है। अगर ये सुहावना मौसम है, बसंत को ऋतुराज कहते हैं। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। बसंत ऋतु के ऊपर है तो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, इसको इट से बनाएंगे, ठीक है। इट इज, क्या कह रहा है ये हमारा, इट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब होता है बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु आ गई है। स्प्रिंग बस स्प्रिंग्स कम्स इन मार्च एंड अप्रैल, बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में आती है, ठीक है। इट इज वेरी प्लीजेंट सीजन, यह बहुत सुहावना मौसम है। प्लीजेंट सीजन का मतलब होता है सुहावना, वेरी मतलब बहुत, ठीक है। और बसंत इज कॉल्ड ऋतुराज, बसंत को हम क्या कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं। आइए बच्चों अपनी स्टोरी नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगली स्टोरी है स्टोरी नंबर 8। रामलाल मेरी कक्षा का होनहार विद्यार्थी है। उसमें अनेक गुण हैं। वह बहुत ही नियमित, समयनिष्ठ तथा परिश्रमी छात्र है। वह पुस्तकें देकर निर्धनों की सहायता करता है। ये भी बच्चों 2012 के जी में आई हुई है। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। हाँ ट्रांसलेशन पे आ गया, ट्रांसलेशन देखते हैं। रामलाल इज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, रामलाल मेरी कक्षा का सबसे होनहार विद्यार्थी है। ही हैज मैनी गुड टैलेंट, इसके पास अनेक अच्छे गुण हैं। ही इज वेरी रेगुलर, वह वेरी मतलब बहुत, रेगुलर मतलब लगातार, टाइम पंचुअल, यानी कि टाइम पंचुअल का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए बच्चों। समय निष्ठा के साथ, पंचुअल मतलब लगातार एक ही समय पर जाना, उसको बोलते हैं टाइम पंचुअल, समय निष्ठा। लेबरस क्या हो गया ये, परिश्रमी, स्टूडेंट मतलब छात्र, लेबोरियस भी पढ़ते हैं इसको, लेबरस भी पढ़ते हैं। ही हेल्प्स द पुअर, वह मदद करता है पुअर गरीबों की, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, गरीब विद्यार्थियों की, बाय द गिविंग द बुक्स, किताबों को देकर, अपनी किताबों को देकर वह गरीबों की मदद करता है। चलिए बच्चों अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी नंबर 9।
ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, वह सदा सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ये 2019 में एएल पेपर कोड है, उसमें आया भी है। आइए इसका ट्रांसलेशन समझते हैं क्या है। देखिए, द ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश की गई है, ऑनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति नेवर कभी नहीं लीव छोड़ता है, द पाथ ऑफ ट्रुथ सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। ही इज लेबरस, ही इज लेबरस वह बहुत परिश्रमी है, या वह बहुत हार्ड वर्कर है। ठीक है, परिश्रमी है, बहुत मेहनत करता है। ही नेवर्स वांट टू हैव अदर शेयर, अदर शेयर वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। ही नेवर वह कभी नहीं चाहता है, वांट चाहना, टू हैव अदर्स शेयर दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। आगे देखिए, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या कहने की कोशिश की है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ही लाइक्स वह जीता है, पसंद करता है सिंपल लिविंग, सिंपल जीवन, एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार, ऊंचे विचार करना। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट स्टोरी की वो और बढ़ते हैं। आज की ये लास्ट स्टोरी है, स्टोरी नंबर 10। क्या कह रहा है हमारा ये, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे, वे देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आदर करते हैं। बच्चों, ये 2017 के पेपर में आई हुई है, EF कोड है। आगे इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, क्या कहने को इसकी गई है, चलिए समझते हैं। एवरी मैन नोज, हर व्यक्ति जानता है, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नाम। ही वॉज बोर्न, वह जन्मे थे कहाँ, कटक में, और कब, 1897 ईस्वी में। ही वॉज ग्रेट पेट्रोइट, वह एक महान देशभक्त थे। ही फॉट विद ब्रेवरी, वह बहादुरी से लड़े थे। फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, हमारे देश की आज़ादी के लिए। वी रेस्पेक्ट, हम सम्मान करते हैं, देम उनका, वेरी मच बहुत ज़्यादा, हम उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं या आदर करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये आपको स्टोरी समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।